आज हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे गॉडेस दुर्गा के बारे में। और जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दुर्गा फेस्टिवल्स के, उस पर चर्चा करेंगे। इस भारत का जो जमीन है वह दुनिया के अधिकांशतः जो सांस्कृतिक है उस सांस्कृतिक की पहलुओं को देखने को इस जमीन में आपको मिलेगा। यहाँ पर एक तरफ हमारे जो वनवासी भाई हैं उनके जो रूटेड कल्चर है, जो मूल कल्चर है, वो भी आपको देखने के मिलेगा। और जो आधुनिक कल्चर जिसमें आप जो वेस्टर्न कल्चर्स को, संस्कृति को देखते हैं, उसकी भी झलक और उसकी भी जो पहलुएं हैं वो भी हिंदुस्तान की जमीन में मिलती है। तो इसी बीच में जो है जो आर्यन कल्चर्स के तहत जो हिंदुस्तान के जमीन पर जो वैदिक कल्चर्स का इमर्जेंस हुआ, उस वैदिक कल्चर के इमर्जेंस के पहलू में आने वाले कल में जो इसमें मिलता है, मतलब वैदिक कल्चर के बाद के में जो आपको मिलेंगे कंसेप्ट जो मिलेंगे, शुरुआत तो ऋग्वेद से ही होती है, शक्ति की पूजा की, आराधना की। वहीं से जो है आपको ट्रेसेस होता है इवोल्यूशंस ऑफ गॉडेस दुर्गा का। गॉडेस दुर्गा की शुरुआत वहीं से होती है, कंसेप्ट इंडिया के संस्कृति में और कल्चर में। हिंदुइज्म जो कल्चर्स है उस कल्चर्स में जो एक शब्द है ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया जो है ब्रह्म से बनी हुई है, पूरी सृष्टि जो है ब्रह्म से बनी है, वही शाश्वत सत्य है। वह न तो बनाया जाता है न ही बर्बाद किया जाता है। उसी प्रकार जो है मॉडर्न जब साइंस पढ़ेंगे, मॉडर्न साइंस में जो कंसेप्ट आया है मास का, एनर्जी का, जिसके बारे में कहा जाता है कि मास कांट बी क्रिएट्स एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड। उसी प्रकार एनर्जी के बारे में क्या जाता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएट, कांट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसलेट किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ये जो है साइंटिफिक कुछ बातें हैं, और कुछ मैंने आपको जो है हिंदुइज्म फिलॉसफी की जो बातें थी उस पर हमने चर्चा किया। और इसी तरह से जो है जो पुरुष है, जो पुरुष है, और जो जिसको कॉन्शसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं पुरुष को, और दूसरा जो वर्ड है वो है आपका मैटर, जो जिसको पदार्थ कहते हैं, जिसको नेचर्स भी कहते हैं। तो पदार्थ और पुरुष जिसको कॉन्शसनेस, दोनों का जो एम्बोडिमेंट होता है, उस एम्बोडिमेंट से हम लोग में जो चेतना, जो हम लोग जिस तरह से जो मानव है उसमें इस तरह की चीज़ों को देखने पड़ता है कि शरीर भी है और चेतना भी इसमें आती है। तो ये इंडिया की जो या हिंदुस्तान की जो हिंदुइज्म फिलॉसफी है उसके दर्शन में ये सभी बातें हैं। इसी में से जो बातें हैं एनर्जी की, जो शक्ति की बातें हैं, एनर्जी की जो बातें हैं, तो एनर्जी के बारे में कहा गया है कि जो ऊर्जा है वह ऊर्जा का जो स्रोत है, उस स्रोत में जो एक रूप दिया गया जिसको फेमिनिन रूप के रूप में देखते हैं, फेमिनिन पावर के रूप में, फेमिनिन शक्ति के रूप में देखा गया है। और उस फेमिनिन शक्ति को अलग अलग रूपों में हिंदुस्तान की जमीन में पूजा गया है। जैसे आप देखेंगे कि जो विदेशी जो कल्चर्स है उसमें भी कुछ न कुछ शक्ति की पूजा होती है, आराधना होती है अलग अलग रूपों में। लेकिन हिंदुस्तान के जो जमीन है, इस जमीन में जो शक्ति की जो पूजा की जाती है वह पर्सोनिफाइड करके की गई है, उसका व्यक्तिकरण करके की गई है, और उसके एक अलग अलग रूप दिया गया है, जिस रूप में हम लोग अवतारवाद भी पढ़ते हैं, जिसमें भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के रूप में देखते हैं, फिर राम के रूप में देखते हैं, और भी जो है देवताओं के रूप में हम लोग देखते हैं कि ये सभी देवताएं जो है धरती पर अवतरण लिए, इस रूप में लिए, या भगवान का एक मूर्त रूप देते हैं, उसको पर्सोनिफाइड करते हैं, उसका एक आइडल बनाते हैं, इस रूप से उसको हम लोग पूजने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है उसके में जो विजुअल इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को डालने का काम करते हैं। अब गॉडेस दुर्गा जो है, जो एनर्जी है, जो शक्ति है,
उसी शक्ति के एक रूप में इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, इसके एक रूप को निर्धारित किया गया है कि जो फेमिनिन शक्ति की जो स्रोत है, उस स्रोत में जो है जो फेमिनिन एनर्जीज है, उस एनर्जी के जो स्रोत है, उस स्रोत में एक गॉडेस दुर्गा का रूप मूर्त दिया गया है। और गॉडेस दुर्गा को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोगों के अंदर में ये जोश, ये उत्साह, या उनके अंदर में जो शक्ति है, शक्ति का प्रवाह हो, उनके जो दुख है, दर्द है, उस दर्द का निवारण करे, उस निवारण करने वाले एक देवी के रूप में हम लोग पूजते हैं। और देवी गॉडेस दुर्गा, जो गॉडेस दुर्गा है, जो देवी दुर्गा है, उनकी जो आराधना करते हैं, उनकी आराधना में हम लोग के जो एक्सपेक्टेशंस रहता है, जो उम्मीदें रहता है कि जो माँ हो, ये दुर्गा माँ जो हो, हमारी दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट, इन सभी चीज़ को दूर करने की कोशिश करे। और इसीलिए हम लोग मनोकामनाएं या उनकी आराधनाएं करते हैं कि हे माता, ये सभी मनोकामनाएं मेरी पूरा करें। ये भी चीज़ें रहती है और इस उद्देश्य से हम लोग पूजते हैं। अब ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है गॉडेस दुर्गा का है। इसमें आप देखेंगे मल्टीपल आर्म्स के रूप में, जो कई हाथ है इनमें, और कई हाथ में देखेंगे अलग अलग जो है आर्म्स है, जिसमें कि दिखते हैं ये चक्र है, ये जो है तलवार है, ये ट्राइडेंट जिसको त्रिशूल कहते हैं। इसी प्रकार जो है इधर शंख देख रहे हैं, यहाँ गदा देख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं भाला देख रहे हैं। उसी प्रकार फिर तीर भी मिलेंगे देखने की, ये अलग अलग रूप है। तीर भी है इसमें, तीर यहाँ देख रहे हैं, तीर है। तो जो गॉडेस दुर्गा है, जो देवी दुर्गा है, उनको कई हाथ के साथ, आर्म्स के साथ दिखाया गया। दैट मीन्स जो इनके जो रूप को जो बनाने का जो उद्देश्य है, ये है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़े। और इस प्रभाव के कारण लोग जो है जो माँ की जो शक्ति है, माँ की जो आराधना, उसको माँ की जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उस ताकत को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकें, और उसी के हिसाब से हम लोग डिवोशंस रहे, डिवोटीज बने माँ दुर्गा का। अब है कि गॉडेस दुर्गा, ऑल्सो नोन एज माँ दुर्गा, इज ए प्रोमिनेंट एंड रिवर्ड डाइटी इन हिंदुइज्म। जो हिंदुइज्म में जो डाइटीज है, जिसमें देवी देवता है, उन देवी देवताओं में जो है ये महत्वपूर्ण स्थान है गॉडेस दुर्गा का। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जब श्रीलंका में रावण का जब वध कर रहे थे, तो वध करने के पूर्व 9 दिन तक जो है लगातार जो है माँ दुर्गा की जो है आराधना किए श्री राम जी ने। और आराधना के उपरांत जो 10वां दिन आता है, उस 10वें दिन जा कर के राम ने रावण का जो है हत्या किया। तो यहाँ कहा जाता है कि जो दुर्गा है वह रूप है ऐसे विनाशकारी शक्तियों को खत्म करने का, जो मानव के लिए खतरा हो, मानव के लिए जो या जग के लिए जो डिस्टरबेंस पैदा करे, जो प्रकृति के जो नियम है उस नियम में उथाल पुथाल लाने की कोशिश करने वाले शख्सियत को खत्म करने की जो शक्ति है, उस शक्ति के रूप में जो है गॉडेस दुर्गा की हम लोग आराधना करते हैं। और भगवान राम ने भी 9 दिन तक जो नवरात्रि हम लोग मनाते हैं, तो ये नवरात्रि का जो कंसेप्ट है ये भगवान राम जी से जुड़ा हुआ है कि भगवान राम जी ने 9 दिन तक दुर्गा माँ की उपासना की, आराधना की, और आराधना करने के उपरांत जो है दुर्गा माँ के जो प्राप्त आशीर्वाद थे, उन शक्तियों का श्री राम जी के ऊपर प्रभाव रहा, और श्री राम जी ने रावण की हत्या की। और जो रावण की हत्या 10वें दिन की, उसको विजयादशमी के रूप में हम लोग पूरे हिंदुस्तान के वासी मनाते हैं। और इसमें जो है रावण के
जो 10 मुख वाले रावण बनाते हैं, 10 मुंह वाले रावण को बनाते हैं और 10 मुंह वाले रावण को बनाने के बाद उनकी आग लगा करके उनकी जो है पुतला हम लोग जलाते हैं विजयादशमी के दिन। ये विजयादशमी जो है नवरात्रा के बाद जो है, ये शुक्ल पक्ष जो आश्विन महीना की जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में ये जो है 10वां जो तारीख 10वें जो दिन होते हैं उसी दिन विजयादशमी हम लोग मनाते हैं। ये शुक्ल पक्ष का है। शुक्ल पक्ष जो चांद वाले पक्ष होते हैं उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जो कृष्ण पक्ष होते हैं वो अंधेरी रात वाले पक्ष होते हैं। उसमें चांद धीरे धीरे चांद का जस्ट अपोजिट फेज वाला होता है, जिसको हम लोग चांद की साइज में घटते हैं शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। और अंधेरी रात में कृष्ण का मतलब भी होता है अंधेरा काला, कृष्ण पक्ष के लिए। तो ये जो है शुक्ल पक्ष में जो है गॉडेस दुर्गा की आराधना करते हैं। और फिर जब भगवान राम श्रीलंका से लौट करके जब पहुंचते हैं अयोध्या, तो उस समय हम लोग जो है जस्ट कुछ दिन के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो कृष्ण पक्ष होगा उस कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में जो कृष्ण पक्ष आएंगे उस कृष्ण पक्ष में हम लोग जो है दिवाली मनाएंगे, ये दीपावली या दिवाली मनाएंगे। तो ये हमारा जो है जो हिंदुइज्म का जो कल्चरल पार्ट है, उस कल्चरल पार्ट में ये सभी चीज पाते हैं। तो कहता है गॉडेस दुर्गा ऑल्सो नोन एज द माँ दुर्गा इज प्रोमिनेंट एंड रिवर्ड डाइटी इन हिंदुइज्म। शी इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ यूनिवर्स एंड इज वर्शिप एज ए सिंबल ऑफ डिवाइन पावर, डिवाइन फेमिनिन पावर एंड स्ट्रेंथ। कि जो माँ दुर्गा है उनको जो कंसिडर्ड किया जाता है कि जो स्त्री या नारी शक्ति का जो है वो देवी है, और उसी देवी के रूप में जो है हम लोग पूजते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। कहता दुर्गा इज ऑफन डिपिक्टेड एज ए पावरफुल गॉडेस राइडिंग ए लायन और टाइगर विथ मल्टीपल आर्म्स, ईच होल्डिंग वेरियस weapons that symbolize her ability to protect and defend against evil forces। कहता है कि दुर्गा जो है प्राय जो है डिपिक्ट किए जाते हैं, वर्णन जो किए जाते हैं कि एज पावरफुल गॉडेस, एक शक्तिशाली देवी के रूप में, राइडिंग ए लायन, जो कि लायन पर चढ़ करके राइडिंग करती है, सवारी करते हुए, या टाइगर का। यहाँ पर जो जो जीव भी जो चुना गया है, वो चुना गया है लायन को। लायन जनरली जो होता है वो माना जाता है, लायन और टाइगर जो है सिंबल माना जाता है, पावर का, शक्ति का माना जाता है। और उस शक्ति की सवारी करती हुई दुर्गा, मतलब दिखाया गया है कि मानव का जो मनोभाव है, मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति में ये बातें भी दिखाई गई है कि जो धरती पर से जो पावरफुल जीव में से जो आता है, आपका टाइगर आता है, लायन आता है, क्योंकि ये जीव जो होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में, मानव के बीच में दहशत बना कर रखता है कि अटैक करता है, लोगों की हत्याएं कर देती है। ये सामान्य जीव नहीं है, बहुत ही आक्रामक और एग्रेसिव जीव है, और इस जीव के ऊपर सवारी करते हुए दिखाया गया। तो इससे ये भी होता है कि जो भारत के जो लोग थे उन लोगों में ये डर पैदा न हो कि लायन को, टाइगर को देख करके, इस डर के लिए भी जो है इस तरह की चीज़ों का जो है कल्चर्स में समावेश होता है, उसकी संस्कृति में आता है, कि ताकि उस पर भी नियंत्रण करने के लिए हमारे एक देवी है जो उसकी सवारी करता है। तो इस मनोभाव से भी हिंदुस्तान के जो पीपुल्स होंगे तत्कालीन के कंटेम्प्रेरी पीरियड्स में, जिस समय इसकी प्रैक्टिस शुरुआत होगी, प्रारंभ हुई होगी, उनको भी इंस्पायरेशंस मिला होगा इन बातों से। होल्डिंग द वेरियस वीपन्स, और कई अस्त्र शस्त्र को रखते हुए इनको दिखाया गया है। और ये जो है उनकी एबिलिटीज को, उनकी जो क्षमता है उस क्षमता को दिखाता है। और ये माना जाता है कि जो इविल फोर्सेस है, जो इविल ताकत है, जो बुराई की जो बातें हैं या बुराई वाली जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों पर ओवरकम करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए जो है माँ दुर्गा का जो है एक्शंस होता है, या वो हमें इंस्पायरेशंस प्रोवाइड करती है, मतलब प्रेरणा हमें देती है।
The worship of goddess Durga is particularly celebrated during the festival of Durga Puja, which is a significant festival of Durga Puja, uh, which is a significant event in Hindu culture, especially in Bengal and other parts of India. जो बंगाल में जो दुर्गा माँ की जो पूजा होती है, जो आराधनाएं होती है, वह जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जाने जाते पूरे भारत में। आपने अगर देवदास फिल्म देखा होगा तो उसमें भी जो है दुर्गा पूजा का जिक्र किया गया है। उसकी भव्यता, दुर्गा पूजा की जो भव्यता है वो उसके बंगाल के हर एक पहलू में आपको देखने को मिलेगा। दिस फेस्टिवल यूजुअली अकर्स इन द ऑटोमन एंड कैन लास्ट फॉर सेवरल डेज। ये जो ऑटोमन सीजन्स में होते हैं और कई दिन तक जो है ये सीजन्स कई दिन तक जो है चलता है ये त्योहार। इट कॉमरेट द विक्ट्रीज गॉडेस दुर्गा ओवर द बफेलोज डिमोन्स। इसमें जो हम लोग वर्णन करते हैं, जो बातें करते हैं, वो करते हैं कि एक महिषासुर होते हैं जिसमें कि बफेलो डिमोन महिषासुर जो है। तो इसमें कहा गया कि हाफ जो उसका जो बॉडी है वो भैंसा का है और मुंह जो है आदमी का है, मतलब हाइब्रिड टाइप का जो है जीव को दिखाया गया है। और हाइब्रिड का मतलब आधा जीव जो है भैंस का है, आधा जीव जो है मानव रूपी जो दिखाया गया, जैसे मुंह जो दिखाया गया मानव रूपी दिखाया गया है, लेकिन उसकी जो बॉडी दिखाया गया है वो बफेलो का दिखाया गया है, इसीलिए बफेलो डिमोन महिषासुर किया गया है इसका नाम। और सिंबलाइजिंग द ट्रिम्प ऑफ गॉड ओवर इविल। इसमें जो सिंबलाइजिंग किया गया है, इसका जो संकेत दिया गया है कि जो मानव है उसके अंदर में एक इंस्पायरेशन हो किसी जीव को देख करके, या कोई जीव नहीं देखे हैं उसको देख कर कभी भी भयभीत हो जाता है, डर हो जाती है। उन डर से मानव को फर्स्ट इंस्टेंस बचने के लिए भी इस तरह की चीजें आई होगी कि बड़े बड़े जो जीव हुआ करते थे पहले लोग उससे डरते थे। और उसमें भी दिखाया गया जो भैंस है, वो भैंसा जो दिखाया गया जो बहुत बड़ा होता था। अभी भी जो है भैंसा आप देखते होंगे जनरली मिलता होगा, लेकिन अब वो उस स्ट्रेंथ या उस हाइट्स के उतने मजबूत नहीं मिलते होंगे जो जंगली भैंसा पूर्व के जमाने में मिला करते होंगे। तो उनकी जो फियर्स रहा होगा मानव के बीच में, और उसमें भी जो कंसेप्ट बनाया गया है कि जो हाइब्रिड है, मतलब मानव जैसा रूप थी है, बॉडी जो है मुंह जो है मानव जैसा और बॉडी जो है आपका किसका है, बॉडी जो है आपका भैंस का है, भैंसा का है। तो जो इस तरह के जो कंसेप्ट बनाया गया था, इसका मतलब है कि उस समय के लोग जो है जिस समय इस तरह के जो हमारे कल्चर्स में आए, इवोल्यूट हुए, उस समय के लोगों की जो परिकल्पनाएं होंगी वो निश्चित रूप से, जैसे आपने देखा होगा भगवान गणेश का ही जो है दिखाया गया रूप, तो उसमें हाफ बॉडी जो दिखाया गया मानव का और मुंह जो है उसमें गज का दिखाया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी या जो भी बातें की गई है उसमें दो जीवों के बीच का जो है ना एक हाइब्रिड रूप का, संकरण रूप का दिखाने की कोशिश किया गया। तो जो गॉडेस दुर्गा है उन्होंने जो महिषासुर है, महिषासुर की जो वध किया था, उस वध को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि माँ ने जो इविल शक्ति थी, जो बुरी शक्ति थी, उस बुरी शक्ति को पराजित किया, उसको डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद जो है जीवों का कल्याण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सिंबलाइज है अच्छाई की बुराई के ऊपर विक्ट्री का। अब अगली जो बात है वो ये है कि गॉडेस दुर्गा क्या करता है। गॉडेस दुर्गा रिप्रेजेंट्स द एम्बोडिमेंट ऑफ डिवाइन एनर्जी, शक्ति, एंड इज एसोसिएटेड विद द क्वालिटीज सच एज करेज, स्ट्रेंथ, कंपेशन. She is considered ultimate protector of her devotees and is often invoked for blessing, guidance, and the removal of obstacles. The story of symbolizing of the goddess Durga varies across different regions and traditions with Hinduism, but she is universally regarded as the powerful and benevolent deity. जो गॉडेस दुर्गा है वह जो डिवाइन एनर्जी है, जो दैव्य शक्ति है,
जो दैव्य ऊर्जा है, उन ऊर्जा को एम्बोडाइड किया गया है, उस ऊर्जा के रूप में इसको देखा गया है, उसको अटैच किया गया है। जैसे ये जो एम्बोडिमेंट है, ये एम्बोडिमेंट वर्ड पर मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की एक जो थ्योरी है मास एनर्जी रिलेशंस, मास एनर्जी रिलेशंस में अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि जो मास है कैन बी ट्रांसलेट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसलेट इनटू मास। जैसे लाइट जो देखते होंगे कि लाइट जो है इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट लाइट ऑल्सो एम्बोडेड द मास, मतलब लाइट जो है वो मासलेस नहीं है, मासलेस नहीं है, बल्कि उसके साथ मास एम्बोडेड है। और जो मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी जो उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी मास एनर्जी कन्वर्सेशन को अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो थ्योरी दिया है, वह थ्योरी दिया है मास एनर्जी रिलेशन का। यहाँ पर जो है जो गॉडेस दुर्गा है उसको एम्बोडेड किया गया है एनर्जी के साथ, पावर के साथ किया गया है कि जो गॉडेस दुर्गा है वह एनर्जी का रूप है, शक्ति का रूप है, और उसमें शक्ति निहित है, उसमें एम्बोडेड है, पावर एम्बोडेड है। तो गॉडेस दुर्गा रिप्रेजेंट द एम्बोडिमेंट ऑफ डिवाइन एनर्जी, जो दिव्य शक्ति है उस शक्ति से जुड़ी हुई है, और शक्ति एंड एसोसिएटेड विद द क्वालिटीज, और उस जो एसोसिएटेड जो क्वालिटी से जो जुड़े हुए हैं वो है करेज, करेज के साथ इसको उत्साह करते हैं, ताकत करते हैं, कंपेशंस के साथ। शी इज कंसिडर्ड द अल्टीमेट प्रोटेक्टर, वह जो अल्टीमेट प्रोटेक्टर, सुरक्षा करने वाला है हमारा, ऑफ हर डिवोटी, जो उनके अनुयायी होंगे उनका, एंड इज ऑफन इनवॉक्ड ब्लेसिंग, गाइडेंस एंड रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स। और जो इनकी आराधना जो करते हैं, जो पूजते हैं, जो हम लोग सेवा करते हैं रीति रिवाज से, तो वो कहता है कि उससे करने से जो है होंगे हमारे, जो हमें ऊपर आशीर्वाद देंगे, वो हमें मार्गदर्शन देंगे, और हमारे अंदर जो ऑब्स्टेकल्स है, जो हमारे लिए बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने का काम करेंगे। The story of symbolizing of goddess Durga varies across the different region and the tradition with Hinduism, but she is universally regarded as power and embodiment। ये जो कल्चरली जो है दुर्गा की जो पूजा करते हैं, जो आराधना करते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में भले पूजते हैं, बट ओवरऑल जो इसका मेन मोटो है कि जो गॉडेस दुर्गा है वह बहुत शक्तिशाली है और वो बेनिवोलेंट है, मतलब सबों के उपकार करने वाले, परोपकार। इसलिए आपने संस्कृत में जो श्लोक सुनेंगे कि जो गॉडेस दुर्गा की जब आराधना की जाती है, उस आराधना में एक श्लोक है, सर्वमंगलम मंगल्ये सर्वे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका कहने का मतलब यहाँ ये है कि हे गौरी, हे नारायणी, आप जो पूरे जग की कल्याण करने वाली है, सभी जीवों का मंगलमय करने वाली है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि जो